गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अहमदोगई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय के बारे में। हिंदी कक्षा 8वीं के लिए वसंत भाग 3। पहले कविता में हमने क्या देखा? ध्वनि के बारे में जानकारी ली। आज हम लेंगे दूसरा पार्ट, लाख की चूड़ियाँ। देखो, चूड़ियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे कांच की होती हैं, फाइबर्स की होती हैं, मतलब प्लास्टिक की होती हैं। अब ये लाख की चूड़ियाँ पुराने ज़माने में, मतलब अभी भी बहुत से लोग पहनते हैं, लेकिन लाख की चूड़ियाँ ये ज़्यादातर हम संक्रांत को पहनते हैं। जो लेडीज़ होते हैं वो संक्रांत के मौके पर लाख की चूड़ियाँ पहनते हैं चूड़ों में। तो देखते हैं इस पाठ में लाख की चूड़ियों के बारे में क्या बताया है। सबसे पहले देखते हैं पाठ के बारे में। लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला क्या है? ये है वो कारागिर जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है। तो सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। इसका नाम क्या है? बदलू, जो चूड़ियाँ बनाता है। अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। मतलब जिस तरह वो चूड़ियाँ बनाता है उस प्रकार गोलियाँ भी बनाकर किसको देता था? वो लेखक को देता था। इसलिए पूरे गांव में वो सबसे अच्छा मुझे लगता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती। मतलब ये बदलू कहाँ रहता है? लेखक के ननियाल में या मामा के गांव को रहता है। और वहाँ जाने के इसे क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि जब वो जाता था बदलू उसे बहुत सारी गोलियाँ बनाकर देता था। रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, ऐसी वो गोलियाँ बनाता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू काका मामा न कहकर बदलू काका कहता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। मतलब देखिए, जैसे हमारे मामा का गांव है तो हम ज़्यादा करके वहाँ के लोगों को मामा ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसा था? वो बाकियों बच्चों की तरह उसे मामा नाम कहते हुए उसे काका कहता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसके नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। मतलब एक नीम का पेड़, देखिए नीम का पेड़ वहाँ पर है, उसके नीचे वो बैठा हुआ है। और घर थोड़ा ऊंचाई पर था। उसका घर कहाँ था? थोड़ा सा ऊंचे पर था। जैसे हम टिकड़ी पे घर होता है या थोड़े से गांव में ऊंचा भाग होता है, वहाँ पर उसका ऐसा घर था। किसका? बदलू का। तो वहाँ पर नीम के नीचे बैठकर वो क्या करता था? अपना काम करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें लाख पिघलाया करता था। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाल कलर का लाख है जिसमें वो क्या बना रहा है? चूड़ियाँ बना रहा है। और भट्टी भी है बाजू में जो लाख पिघलाने के काम आती थी। सामने एक लकड़ी की चौखट बड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। मतलब हम लोहार का काम देखते हैं, पहले वो लोहे को पिघलाता है और बाद में किसी भी आकार में ढाल लेता है और अलग अलग औजार बना के वो हमें देता है। उस प्रकार चूड़ियों का है, वो चूड़ियाँ मतलब लाख पिघला कर उसे चूड़ियों का आकार देता था। 5 में 4 6 विभिन्न आकार की बेलननुमा मुंगरियाँ रखी थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। मतलब उसे आकार देने के लिए, गोल आकार देने के लिए बेलन आकार के कुछ लकड़ियाँ रखी गई थी जिसमें वो सामने से पतली और नीचे से मोटी हुआ करती थी, जिसके अंदर वो क्या करता था? लाख को डालकर चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगरियों में चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। मतलब वह लकड़ियों में डालने से पहले क्या करता था? पहले चूड़ियों का आकार बनाकर लकड़ियों में पहनाता था और उसके बाद उसको अलग अलग रंग लगाता था। जैसे हम लोहार का काम देखते हैं, लोहार क्या करता है? पहले
उस चीज़ को गर्म करता है, लोहे को गर्म करता है, पिघलाता है और उसके बाद उसे आकार देकर उसे पानी में ठंडा करता है और उसे लकड़ी में डालकर, या अगर हमको कुछ बनाना है तो उस चीज़ के साथ पकड़ने के लिए लकड़ी की चीज़ बनाना पड़ती है, उसके अंदर वो डालकर वो बनाता है। चूड़ियाँ बनाकर सूखने के पश्चात वह उन पर रंग करता, अगर उसके ऊपर क्या करता, फिर अलग अलग रंग के कलर देता और उससे अलग अलग रंग की चूड़ियाँ बनाता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। मचिया मतलब लकड़ी का टुकड़ा, जो हम घर पर देखते हैं, स्टूल वगैरह जो होते हैं घर पर बैठने के लिए, उस तरह का एक स्टूल जो लकड़ी का था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसके वह बीच बीच में पीता था। हुक्का मतलब एक प्रकार का जो क्या कहते हैं उसे, सिगरेट पीने की तरह ही होता है, जो पहले लोग जो गांजा वगैरह पीते थे उसके तरह था। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हुक्का है जो बार बार बीच बीच में पीता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया बना देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बनाने के लिए वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। देखो, उसका रोज़ का ये कार्य था जो लेखक वहाँ पर बैठकर दोपहर में देखता था। लेखक वहाँ पर रोज़ दोपहर में जाता था और वो चूड़ियाँ बना के वहाँ पर एक मच्छिया बिछा देती और वहाँ पर वो बैठकर क्या करता, वो चूड़ियाँ बनाता और ये देखते रहता। और मानो जब वो चूड़ियाँ उस लकड़ियों में डालता और कुछ क्षण के लिए वो देखते रहता कि जैसे वो बेलन न होकर क्या हो गया, एक लड़की का, नववधू का हाथ हो गया, ऐसा उसको लगता था। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत ही भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास के गांवों के लोग भी उसे चूड़ियाँ ले जाते, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। देखिए, पहले ज़माने में लोग क्या करते, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ देते थे। और बदलू मनिहार था, मतलब निचली जाति का था और उसका चूड़ियाँ बनाना पेशा था। देखिए, आज भी हमारे लोगों में कुछ जो है वो क्या करते हैं, अपना जो पारंपरिक व्यवसाय है, मतलब जो हमारे पूर्वजों ने शुरू किया है, वही व्यवसाय अभी भी कर रहे हैं। जैसे हम देख सकते हैं, नाई है, नाई का काम आज भी सिर्फ नाई के लोग ही करते हैं। लोहार हो, सुतार हो, ये सब लोग जो पहले उनके पिताजी किया करते थे, वही काम उनके पूर्वज किया करते थे, आज भी वो वही काम करते हैं। और बदलू उसका पूरा पैतृक पेशा, मतलब पिताजी से आया हुआ पेशा या व्यवसाय था। उसे पूरे गांव में सभी औरतें उससे ही चूड़ियाँ लेती थी, कोई भी दूसरी चूड़ियाँ लेता नहीं था। और आसपास के लोग जो थे गांव के, वो भी उनसे बदलू से चूड़ियाँ लेकर जाते थे। और उसका जो वो पैसे से नहीं बेचता था, जो चूड़ियाँ थे वो चूड़ियाँ क्या करता, अनाज के बदले देता था। मतलब आदान प्रदान के वस्तु विनिमय का तरीका उसने इस्तेमाल किया था। इसका बचा हुआ पार्ट अगले तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय।